गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने हमारी प्रीवियस क्लास में हमने पोयम पढ़ी थी आइसक्रीम वाली हमने पोयम पढ़ी थी। आज हम उसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक के अंदर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट वर्ड है हमारा निप्पी, NIPPY। निप्पी मीन्स होता है कोल्ड, यानी ठंड। निप्पी यानी कोल्ड, ठंडा। नंबर 2 है हमारा हम HUM। हम का मीनिंग होता है मेक अ सॉफ्ट साउंड, यानी धीमे धीमे आवाज निकालना, प्यारी सी साउंड निकालना, मेक अ सॉफ्ट साउंड। नंबर 3 है हमारा फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी। कोल्ड एज आइस की तरह कोल्ड एज आइस की तरह ठंडी। नाउ आपको वन लाइन रीड करनी है और उसके बाद में आप हेडिंग डालिए क्वेश्चन आंसर। उसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे बुक के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज द पोएट वांट to scream? Why does the poet want to scream? पोएट क्यों स्क्रीम करना चाहता था? The poet want to scream for आइसक्रीम। पोएट को आइसक्रीम चाहिए थी, इसलिए वो स्क्रीम करना चाहता था। The poet wants to scream for a आइसक्रीम। पोएट को आइसक्रीम चाहिए थी, इसलिए वो स्क्रीम करना चाहता था। Now again leave one line and now question number 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, which is the poet's favorite frozen treat? तो आप पोएट की फेवरेट फ्रोजन ट्रीट क्या थी? तो पोएट की फेवरेट फ्रोजन ट्रीट क्या थी? आइसक्रीम। आंसर है आपका द पोएट्स फेवरेट फ्रोजन ट्रीट was आइसक्रीम। जो पोएट था उसकी फेवरेट फ्रोजन ट्रीट इज आइसक्रीम। उसकी फेवरेट फ्रोजन ट्रीट क्या थी? आइसक्रीम थी। नाउ अगेन लीव वन लाइन एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज द आइसक्रीम
Is the ice cream in the poem? Is the ice cream in the poem crunchy or smooth? Crunchy or smooth? Smooth. आंसर है, आंसर नंबर 3, the ice cream in the poem is smooth. तो कैसी थी आइसक्रीम? स्मूथ थी। नाउ क्वेश्चन नंबर, एक बार फिर से देख लीजिए। वर्ड मीनिंग, निपी, कोल्ड, हम, मेक अ सॉफ्ट साउंड, फ्रॉस्टी, cold as ice. Why does the poet want to scream? The poet wants to scream for ice cream. Question number 2. Which is the poet's favorite frozen treat? The poet's favorite frozen treat is ice cream. Is the ice cream in the poem crunchy or smooth? Ice cream in the poem is smooth. So students, आपको ये वर्ड मीनिंग क्वेश्चन 1, 2, 3 आपकी कॉपीज में फिल करने हैं नोटबुक में, बिल्कुल नीट एंड प्रॉपर हैंडराइटिंग में करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, डज द पोएट लाइक हर फ्रोजन ट्रीट? डज द पोएट लाइक हर फ्रोजन ट्रीट? जो पोएट थी उसे अपनी फ्रोजन ट्रीट अच्छी लगी कि नहीं? तो आंसर है आप लोगों का यस। द पोएट लाइक हर फ्रोजन ट्रीट। जो पोएट थी उससे उसकी फ्रोजन ट्रीट अच्छी लगी थी। नाउ अगेन लीव वन लाइन एंड इट इज आवर फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आई विल, ये आपकी लाइन दी हुई है बुक के अंदर पोएम में, आई विल लव टू हम, I will have to hum. Full stop. Now इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है, ए वाला क्वेश्चन देखेंगे, Who will have to hum? Who will to hum? आंसर है, आंसर ए, the poet will have to hum. The poet will have to hum. Now again lay one line and last question, question number B. Why will they have to
B. The poet will have to hum because the ice cream has made her tongue go numb. यानी उसने आइसक्रीम ने उनकी टंग को ठंडा कर दिया था, इसलिए वो हम कर रहे थे। तो स्टूडेंट, आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स आपकी कॉपीज के अंदर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में करने हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।